आमीन। किसी रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज का मौसम आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? गुड। अच्छा, कईयों के लिए मौसम भी खतरनाक होता है। मे गॉड हेल्प अस। आज सुबह हम तकरीबन 2:30 बजे घर पहुंचे। गुजरांवाला में एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में कलाम सुनाया। फिर उसके बाद हम जेल में थे और आज सुबह हम 2:30 बजे पहुंचे। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने ये तौफीक दी कि आज सुबह हम मिलकर खुदा के नाम को इज्जत, जलाल और बुजुर्गी दे सकें। आज सुबह जो मैं मैसेज आपके साथ शेयर करने लगा हूं, मेरी गवाह है कि आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने दिल में रखिएगा। आपको याद है कि लास्ट संडे हमने क्या सीखा था? मुझे आवाज नहीं आ गई। क्या सीखा था? रूह के फल या रूह का फल? सो इस हफ्ते कितने लोगों ने फल दिखाया है? अच्छा, खाने वाले बहुत हैं लेकिन फल दिखाने। गुड, वाह, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अच्छा, मैंने एक आपको होमवर्क दिया था। डू यू रिमेंबर? क्या? गुड। तो कितने लोगों ने किसी के साथ नेकी की है? वाह। सो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। आपको इतना अच्छा लगा है, लेकिन जिसके कलाम की आपने ताबियादारी की है उसको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे ही हम रूह का फल हमारी जिंदगी से काम करेगा, मैंने आपको एक बड़ा की पॉइंट दिया था, की नोट दिया था। बहुत दफा हम सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए और खुशी के लिए दुआएं करवाते हैं, लेकिन मैंने आपको ये दिखाया और बताया था खुशी का तलक, इत्मीनान का तलक सिर्फ दुआएं करवाने से नहीं है, बल्कि ये रूह का फल है। अगर मैं और आप रूह की ताबियादारी में जिंदगी गुजारेंगे तो ये रूह का जो फल है, जो खुशी और इत्मीनान है, ये खुद ब खुद हमारी जिंदगी से जाहिर होना शुरू हो जाएगा। और जो रूह के फल, रूह का जो फल है, उसका तलक बाहर के हालात से नहीं है। बाहर के हालात कैसे क्यों ना हो, उसके बावजूद आपके अंदर खुशी भी होगी, इत्मीनान भी होगा। सो इसी के साथ रिलेटेड आज सुबह मैं खास मैसेज शेयर करने लगा हूँ। रेडी? बहुत कम, मैं मे बी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टीच यू। मेरे साथ निकालिएगा गजलो गजलात की किताब। आज सुबह गजलो गजलात की किताब, उसका 2 बाब निकालिएगा। और मैंने दुआ की है, लॉर्ड हेल्प मी टू प्रीच दिस मैसेज दिस मॉर्निंग। गजल गजलात उसका 2 बाब, उसकी 15वीं आयत निकालिएगा, बोलिएगा आमीन। बल्कि मैं जब इस पैसेज को देख रहा था, मुझे आज का मौसम याद आ रहा था। मालूम चले ये हवाला तो नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा गजल गजलात अब 2 बाब, उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है। प्लीज इमरान, वुड यू प्लीज हेल्प मी? 11वीं आयत जरा देख ले। मैं आज के इस मौसम के हालात से इसको टच करने लगा हूं। ओके जी। गजल गजलात किताब उसका 2 बाब। अच्छा, वाज की किताब के बाद आता है एक नमे चिंगा लब रहेगा। ठीक है, वाज की किताब के बाद ये आती है। ओके जी, क्या लिखा है? हाँ, मी। अच्छा, मी बरस गया, लेकिन कलीसिया के लिए निकलना मुश्किल है। सो दिस इज यू का पिक्चर। लेकिन मैं आपका ध्यान जी 12वीं आयत में क्या लिखा है? जी 13वीं आयत। हम्म 15वीं आयत। आमीन। आज का जो मैसेज है गजल गजला का, उसका 2रा बाप, उसकी 15वीं आयत। मैं चाहता हूं ऊंची आवाज में मिलकर पढ़िएगा। 1 2 3 गो। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान, क्योंकि हमारी ताकों में
आज का जो सुबह का मैसेज है वो है कैच द फॉक्स, लोमड़ियों को पकड़ो। हाँ, किसको पकड़ो? बहुत कम इस किताब पर प्रीच और टीच किया जाता है, लेकिन आज सुबह मैं आपको टीच करूंगा। मैं कोशिश करूंगा मैं प्रीच कम करूं, टीच ज्यादा करूं। अगर आप गज़ल ग़ज़ला की किताब को स्टडी करें तो पहला तो क्वेश्चन आपके ज़हन में ये रेज होगा, व्हाई दिस बुक इन द बाइबल? क्यों बाइबल में गज़ल ग़ज़ला की किताब को रखा गया है? इसके रखने का मकसद क्या है? अगर आप गज़ल ग़ज़ला की किताब को स्टडी करें बहुत सारी बातों में मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं। इट्स बुक अबाउट द रिलेशनशिप। ये तल्लुकात की किताब है। किसका तल्लुकात? एक मियाँ बीवी का तल्लुकात। और इसलिए बाइबल में गज़ल ग़ज़ला की किताब को रखा गया है क्योंकि मैं और आप एज अ चर्च किसी की दुल्हन है, क्योंकि मसीह मेरा और आपका दूल्हा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और गज़ल ग़ज़ला की किताब मेरी और आपकी हेल्प करती है कि एक दुल्हन का अपने दूल्हा के साथ कैसा तल्लुक होना चाहिए, उसकी मोहब्बत एक दूसरे के लिए कैसी होनी चाहिए। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये किताब बताती है कि मियां बीवी का आपस में रिलेशन कैसा होना चाहिए। अगर आप एज अ वाइफ हस्बैंड चाहते आपका रिलेशन हेल्थी हो, और बाय से बाय को गो एंड स्टडी, इस किताब को स्टडी कीजिएगा। इन फ्यूचर अगर खुदा ने मेरी मदद की तो मैं कोशिश करूंगा पूरी किताब को हम स्टडी करें, चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स। गज़ल ग़ज़ला की किताब का क्या मकसद क्या है? इसके लिए आपका थीम आपके ज़हन में होना चाहिए। ये किताब हमारी मदद करके नंबर 1 कि मियाँ बीवी का आपस में रिलेशन कैसा होना चाहिए, उनके लिए एक दूसरे के लिए मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। और क्योंकि इसलिए ये जरूरी है क्योंकि फिर मैं और आप जान सकेंगे कि मसीह जो हमारा दूल्हा है, दुल्हन होते हुए हमारी मोहब्बत अपने दूल्हे के साथ कैसी है। That's simple, okay? That's the theme. Huh? Okay. दो बाप की 15वीं आयत में क्या लिखा है? हमारे लिए लोमड़ियों को, अच्छा 60वीं, अच्छा मालूम है इसका राइटर कौन है? Who's the राइटर? अच्छा, ये आपने कहा है। सुलेमान कहने वाला था, लिखने वाला we don't know who wrote this. Keep in your mind. Okay? इस बात को जानना भी जरूरी है। Okay. यहां क्या लिखा है? हमारे, अच्छा अब हमें ये नहीं मालूम ये मेल कहेगा या फीमेल कहेगा। अगर ऊपर वाली आयतों को देखें तो इट्स लुक लाइक अ मेल। शोहर कहेगा, एक महबूब कह रहा है। क्या कह रहा है? लिसन मी केयरफुली। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो। द फर्स्ट थिंग, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? हमारे लिए, और ना सिर्फ लोमड़ियों को पकड़ो बल्कि क्या लिखा है? उन लोमड़ी बच्चों को। वाह! सुनिएगा, जब मैं खुदा ने मुझे ये आय दी, आई स्टार्ट टू थिंकिंग अबाउट, मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। मैंने इस वर्सेस को जानने की कोशिश की कि जब बाग की बात आई है, जब फल की बात आई है, फल के साथ खतरे की भी बात नजर आती है। अ डेंजर, खतरा। और यहां खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या बता रहा है? हमारे लिए क्या करो, और कौन सी बड़ी लोमड़ियों को? बल्कि पहली तो बात, व्हाट डज मीन? इस आयत का नंबर 1 क्या मतलब है? नंबर 2, इस आयत से मैं और आप क्या सीखते हैं? सुनिएगा, कितना जरूरी है कलीसिया में होते हुए, खानदान में होते हुए हम अपने रिलेशन की हिफाजत करें। आज सबसे बड़ा अलमिया ये है, हम चीजों की हिफाजत करते हैं लेकिन अपने रिलेशन की कभी हम हिफाजत नहीं करते। That's a big problem, church. May God help us. काश खुदा मेरी और आपकी मदद करे। चीजें कीमती नहीं होती, रिलेशन कीमती होता है। लेकिन आज अलमिया ये है, हमारे नजर में चीजों की वैल्यू है और रिलेशन की वैल्यू, ये बात दुरुस्त है कि नहीं? आज के दौर में हमारी नजर में वैल्यू किस चीज की है? चीजों की या रिलेशनशिप की?
और जहां चीजों की वैल्यू शुरू हो जाए, रिलेशन वहां क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। सो वैल्यू का रिलेशनशिप, मसीह के साथ मेरा और आपका जो रिलेशन है उसकी वैल्यू को जाने, कलीसिया के साथ जो रिलेशन है उसकी वैल्यू को जाने, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसकी वैल्यू को जाने। सो यहां क्या लिखा है? हमारे लिए क्या करो? अच्छा, हमारे लिए लूमड़ियों को। सो जब मैंने देखा पकड़ो, व्हाट डज मीन? कैसे? तो सुनिएगा, यहां जो पकड़ने का अब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वेरी पावरफुल। और मैं जब इसको स्टडी कर रहा था, माय गुडनेस, यहां पकड़ने का मतलब अब्रानी में पता क्या आया है? मजबूती से पकड़ लेना। कैसे? नंबर 2, सिर्फ मजबूती से पकड़ना नहीं, बल्कि किसी चीज को अपनी गिरफ्त में ले लेना, किसी चीज को अपनी। और फिर नंबर 3 इसका मतलब है अपने कब्जा में ले लेना। क्या 3 चीजें मैंने बताई, कौन कौन सी? इन लूमड़ियों को क्या करो? मजबूती से पकड़ लो, इनको अपने काबू में कर लो, इसको अपने कब्जा में कर लो। तो आज सुबह खुदा मेरी और आपकी मदद करना चाहता है। वो कौन सी चीजें हैं जो खुदा के साथ, कलीसिया के साथ और एक दूसरे के साथ मेरे और आपके रिलेशन को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं? अगर हम मुहतात ना हुए, अगर हम केयरफुल ना हुए, तो ऐसी बहुत सारी छोटी चीजें हैं, छोटी आदत है जो जिंदगी को, रिलेशन को खत्म कर देती है। अच्छा, यहां बड़ी लूमड़ियों का जिक्र नहीं है, बल्कि कौन सी? हेलो, कौन सी लूमड़ी? दिस इज अमेजिंग। अच्छा, बात कर, बड़ी चीजें को हम पहचान लेते हैं, लेकिन छोटी चीजों को पकड़ना और पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सुनिएगा, बात कर, बुरी बड़ी आदत तो हमें नजर आती है, लेकिन छोटी छोटी आदत हम उसको क्या कर जाते हैं? इग्नोर कर जाते हैं। तो सुनिएगा, खुदा का कलाम मुझे और आपको यहां एक रूहानी पिक्चर दिखा रहा है कि हमारे लिए क्या करो। अच्छा, मैंने जब लूमड़ी की नेचर को स्टडी करना शुरू किया, मैं कहा व्हाट इज द नेचर? लूमड़ी की नेचर क्या होती है? डू यू नो अबाउट दैट? क्या वो बड़ी ताकतवर होती है? हाँ? अच्छा, मजे की बात है, लूमड़ी ताकतवर नहीं, बुज़दिल होती है। आप कहेंगे जी कैसे? आपको मालूम है यीशु ने क्या कहा था? उस लूमड़ी को ये कह गए कि मैं आज और कल मुनादी करूंगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। सो लूमड़ी को ताकतवर जानवर नहीं है, बल्कि क्या है? बुज़दिल है। लेकिन उसकी नंबर 1, उसके अंदर पता क्या चीज है? चालाक और मकार है। लूमड़ी क्या है जी? आप कहेंगे जी व्हाट डज मीन? इसका क्या मतलब है वो चालाक? सो लूमड़ी चालाक और मकार है, इसका मतलब है लूमड़ी बराह रास्त ताकत से नहीं, चालाकी से काम लेती है। लूमड़ी ताकत से नहीं। आपका किसी चालाक बंगे से वाला पड़ा है? हेलो, क्या ख्याल है? आपको मालूम है कुछ लोग बड़े कमजोर होते हैं, लेकिन हम कहते हैं जी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ये करेगा। सो लूमड़ी ताकतवर नहीं होती, बल्कि क्या होती है? सो वो बराह रास्त ताकत से नहीं, बल्कि चालाकी से काम लेके। नंबर 2, इसकी नेचर में पता क्या बात शामिल है? वो छिपकर नुकसान पहुंचाती है। टैक्स का नेचर, वो खामोशी से बाग में या पाकिस्तान में दाखिल होकर नुकसान पहुंचाती है। वो एकदम से शोर नहीं होगी। नंबर 3, वो छोटी जगहों से दाखिल होती है। वो छोटी छोटी जगहों से क्या होने की कोशिश करेगी। नंबर 4, लूमड़ी का एक और भी खूबी है, वो मौका परस्त होती है। वो, आप किसी मौका परस्त लोगों से को जानते हैं कि जब उनको काम होकर आप क्या कहते हैं? अच्छी के बढ़िया मिठिया मिठिया गल्ला करें, खैर है। मौका परस्त पीपल, यू नो, क्या ख्याल है? ए मुझे कहेंगे भी ना प्यार आएगा, हेलो कैसे हो आप? अच्छा, जब कोई इतनी मोहब्बत दिखाए, मैं कहता हूँ कम टू द पॉइंट। आई नो अबाउट योर नेचर, मुझे आपकी फिक्र का पता, कम टू द पॉइंट। व्हाट इज योर पॉइंट? सो लूमड़ी की एक नेचर यह है कि वो क्या होती है? जहां हिफाजत कमजोर हो जाती है, वहां वो फायदा उठा लेती है।
जहां हिफाजत क्या हो जाती है, तो वो वहां से क्या करके। नंबर 5, नुकसान कभी फौरन नजर नहीं आता। नुकसान कभी फौरन नजर, बाग तो जाहिरी तौर पर कायम नजर आता है, लेकिन लूमड़ी का काम पता क्या है, वो ऊपर से फल नहीं खाती। लूमड़ी की ये नेचर है, वो नीचे जड़ों से जाके खाती है, जो शायद मुझे और आपको नजर भी ना आए। We cannot see. वो हाइडिंग, छुप कर, अंदर से जाकर जड़ों से नुकसान पहुंचाती है। टैक्स का नेचर। कितने लोग हैं वो ऊपर से को आपके साथ होते हैं, पर अंदर से ऐसा कभी हुआ कि नहीं हुआ? है? क्या ख्याल है? और फिर पता क्या कहते हैं, वो बहुत चालाक है। टैक्स का नेचर। नंबर 6, लूमड़ी के साइज को ना देखें, चाहे वो छोटी है वो फिर भी खतरनाक है। सो ये आज क्या कह रही है कि लूमड़ी बच्चों को पकड़ो। इसका मतलब पता क्या है, यानी मसला हमेशा बड़ा दिखाई नहीं देता, छोटे छोटे मसले भी मेरे और आपके पाकिस्तान को। यहां पाकिस्तान का मतलब पता क्या है, मैं बड़ा सिंपल प्रीच करूंगा, मुझे पता दिस इज वेरी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो इसलिए मैं बड़े तहम्बल से प्रीच करूं। व्हाट डज मीन द पाकिस्तान? विंजॉय क्या है? पाकिस्तान क्या है? इट्स रिलेशनशिप, ताल्लुकात। सो यहां खुदा का कलाम मुझे एक रूहानी पिक्चर देगा कि इस जो हमारे रिलेशन है, चाहे वो खुदा के साथ हो, कलीसिया के साथ हो, एक दूसरे के साथ हो, वहां एक खतरा है। और खतरा क्या है? वो छोटी लूमड़ियां वो जब दाखिल होंगी, शायद मुझे और आपको वो जाहिर नजर ना आए, लेकिन वो छुप कर चालाकी के साथ, मकारी के साथ वो अंदर से जड़ों को खोखला करेंगी, वो हमारे रिलेशन को कमजोर करेंगी खुदा के साथ, एक दूसरे के साथ। और लेकिन सुनिएगा, खुदा का कलाम मुझे और आपको केयरफुल कर रहा है कि ऐसी चीजें पाकिस्तान में आएंगी। अगर हम मुताक ना हुए, अगर हम केयरफुल ना हुए, अगर हमने उन चीजों को इग्नोर कर दिया, तो तबाही है। मालूम है, छोटी आंखें फिर क्या बन जाती हैं? ये नेचर है इंसान की। सो जब हम लूमड़ी को देखते हैं तो हमें क्या होने की जरूरत है? वी नीड टू बी चौकस होने की जरूरत है। छोटी लूमड़ियों को नजरअंदाज ना करें। याद रखें कि ये छोटी लूमड़ी है जो बाग को तबाह कर देती है। दुश्मन हमेशा बड़ा ही नहीं होता, वो छोटे दुश्मन भी नुकसान पहुंचा देते हैं। सो टैक्स का नेचर। सो खुदा का कलाम आज सुबह मुझे और आपको क्या कह रहा है कि प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशन की क्या करें? चलें। सो वी आर गोइंग टू सी। कितने लोग हैं जो लूमड़ियों को पकड़ना चाहते हैं? अच्छा, कैसी आकचनी आंगे, क्या ख्याल है? सो कितने लोग चाहते हैं कि आपका पाकिस्तान महफूज रहे? क्या हाँ? सो पाकिस्तान का मतलब क्या? फिर मैं चाहता हूं आपको ज़हन नशीन हो जाए। रिलेशनशिप खुदा के साथ, मियां बीवी के, और कलीसिया से, और एक दूसरे से। अगर हमने अपने पाकिस्तान की, अपने रिलेशन की हिफाजत ना की, कितने लोग हैं एक ही गम से उनका खुदा के साथ तल्लुक खत्म नहीं होता, कलीसिया के साथ एक गम से तल्लुक खत्म नहीं होता, एक दूसरे के साथ तल्लुक खत्म नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी चीजों से क्या होता है? उसने मुझे नहीं बुलाया, मैंने उसको, उसने मुझे सलाम नहीं किया, मैंने, छोटी छोटी बातें ना। अच्छा, बात का किसी के ज़हन में नहीं होता, फिर पता हम क्या कहें? बस छोटी सी बात, आपने इसी बात पर इतना मुंह बना लिया, क्या ख्याल है? सो आई वांट टू एनकरेज यू, वी हैव टू बी केयरफुल। तो सुनिएगा क्या लिखा है, छोटी लूमड़ियों को पकड़ो। बड़ी लूमड़ियों का जिक्र नहीं है, यानी वो छोटी गलतियां, छोटे छोटे समझौते, छोटे छोटे गुनाह जिसको शायद मैं और आप सोच के इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन सुनिएगा, जब आप छोटी चीजों को नजरअंदाज करेंगे, एक वक्त आएगा दे विल ग्रो, वो बढ़ना शुरू होंगी। सो खुदा ने हमारे अंदर एक बाग रखा है। खुदा ने मेरे और आपके अंदर क्या रखा है?
सो वो मेरी और आपकी जिंदगी है, वो मेरा और आपका खानदान है, वो हमारी अज़दवाजी जिंदगी है, वो कलीसिया है, वो खिदमत है, वो दुआ है, वो खुदा के साथ ताल्लुकात है। दुश्मन हमेशा दरवाजा तोड़ कर नहीं आता, वो लुम्बियों के थ्रू भी चर्च में और कलीसिया में खानदानों में क्या होता है। आपको मालूम है अगन में जब आदम और हव्वा थे तो वहां कौन एंटर हुआ? इब्लीस, सांप। और उसने कहा वो एंटर हुआ? बाग में। और बाग में आकर उसने मियां बीवी को बाग से क्या कर दिया? So always is danger. So we have to be careful. So सुनिएगा, छोटी लुम्बियां बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। सो गौर करें, कलाम ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बड़ी लुम्बियों को पकड़ो, बल्कि वो क्या कह रहा है? क्योंकि बड़ी चीजों से हम फौरन खबरदार हो जाते हैं, लेकिन छोटी चीजों को हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल। आज अगर गवाने की तो इट्स ओके, मूड नहीं था, आई एम टायर्ड। अगर आज खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारा, इट्स ओके। अगर बाइबल नहीं पढ़ी, इट्स ओके। सो इट स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग्स। क्या ख्याल है आपका? हाँ? हफ्ते महीने में 2 दफा चर्च आ गए, 2 दफा मिस कर गए, इट्स ओके, स्मॉल थिंग। 2 संडे तो मैं गया हूँ, लेकिन सुनिएगा, क्योंकि बड़ी चीजों को हम फौरन खबरदार हो जाते हैं, लेकिन छोटी चीजों को हम हमेशा क्या कर देते हैं? चलें, कैन वी टॉक अबाउट द छोटी लुम्बियां? आर यू रेडी टू पकड़ने के लिए? कितने लोग लुम्बियां पकड़ने के लिए तैयार हैं? अच्छा, दूसरियां गेम फड़नी, अपनी अपनी फड़नी जे। हमारी एक प्रॉब्लम है, दूसरियां लुम्बियां वेखल आप इसकी जिंदगी में कौन सी लुम्बी है। सो आपने अपने पाकिस्तान पे देखा है। सुनिएगा, लोगों के पाकिस्तान पर निगाह ना रखिएगा, लोगों की जिंदगियों पे गौर ना कीजिएगा। आए आज सुबह अपने पाकिस्तान पे गौर करें, अपने रिलेशनशिप पर कि मेरा और आपका लश्करों के खुदा के साथ कैसा रिलेशन है, हमारा चर्च के साथ कैसा रिलेशन है, हमारा खानदान में कैसा रिलेशन है। That's simple. और मैं अक्सर बात करता हूं, I can you give a keynote? Are you ready? अगर आपने किसी का खुदा के साथ तल्लुक देखना है तो उसका लोगों के साथ तल्लुक देख लें। चले मैं और थोड़ा सा डीपर चला जाता हूं। अगर शादीशुदा जोड़ा हो और दोनों ईमानदार हों, जैसा उन दोनों का खुदा के साथ तल्लुक होगा, वैसा मियां बीवी का आपस में भी तल्लुक होगा। That's simple. सो किसका पाकिस्तान देख रहे हैं सुबह आपने? हाँ? मैं आपको वॉच कर रहा हूं, मुझे पता है कि पास जब मैं कलाम सुना कर दूसरे का पाकिस्तान वाले नहीं देखना। आज सुबह आपने ओके रेडी? सो ये छोटी लुम्बी क्या है? आई स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट छोटी लुम्बी, छोटा सा झूठ। द फर्स्ट लुम्बी, नॉट अ बिग झूठ, बल्कि आपको मालूम है इमाल किताब 5वें बाब में क्या हुआ था? झूठ बड़ा था या छोटा सा था? छोटा सा। हनिया और सफीरा ने जायदाद बेचकर सारा पैसा रख लिया था यहां। सो झूठ कितना था? बिग और स्मॉल। और उस छोटे सी लुम्बरी ने झूठ ने पूरे खानदान को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, दुनिया कहती है कि शोहर को अपनी बीवी को अपनी कमाई बतानी। अच्छा, बीवियां भी नहीं दस रही हैं, भी तो वेखो ना, दूसरे बंगियां के ना पाई जाओ। की ख्याल है? हाँ? चलें, ये आपका पर्सनल मैटर है। सो दोनों ने एका किया और कितना झूठ बोला, और आकर पटरस को क्या कहने लगा? पटरस ने क्या कहा? आई लव दैट। पटरस ने ये नहीं कहा क्यों रेवरेंड डॉक्टर बिशप पटरस के साथ झूठ बोला, नो, बल्कि उसने क्या कहा? क्यों इब्लीस ने तुम्हारे दिल में ये बात डाली कि तुम रूल कुदस से झूठ बोलो? कैन आई टेल यू वन थिंग, रेडी फॉर दैट, वॉच। अगर कोई ईमानदार किसी दूसरे ईमानदार के साथ झूठ बोल रहा है तो आप मत सोचिएगा आप किसी इंसान के साथ झूठ बोल रहे हैं। उसके अंदर जो रूह कुदस है, आप उससे झूठ बोल रहे हैं।
हेलो, आर यू हियर? कितने लोगों के लिए ये मामूली सी बात है गैली झूठ बोलना। वो सोचते हैं इससे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, लेकिन झूठ मुझे आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, झूठ हमें डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं सुबह सोच रहा था हम झूठ क्यों बोलते हैं, मैं क्या कर हो रहा था। सो मैं कहा लॉर्ड गिव मी अ विजडम, हम झूठ बोलने से कैसे बाज रह सकते हैं। कैन आई गिव यू विजडम? जहां आपको झूठ बोलना पड़े वहां बोलेगा। सिंपल, शेक योर माउथ, अपना मुंह बंद रखें। हेलो, क्या ख्याल है? सफाइयां देने की जरूरत है? फिर एक झूठ के नाल छोकियां छोकियां लूमड़ियां नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं गिस है ब्ला 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 ब्ला। क्या ख्याल है? सो पहली लूमड़ी कौन सी है जी? तो कितने लोग इस लूमड़ी को पकड़ेंगे? अच्छा, कोई पर्सन ना ले, मैं एग्जाम्पल देने लगा। ओके, दिस इज एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। कितने लोग दफ्तर में अपनी गागी गांगी मारते हैं? कितने साल? नहीं, आप ईमानदार है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। लोग मारते हैं कि नहीं आपके कुलीग? What did you think? हाँ? Are you here? भाई जी ये सच बोल रहे कि छुट्टी के ना मिले, इट्स ओके। आपको छुट्टी चाहिए या तबाही चाहिए? गेस योर डिसीजन, आपका चुनाव है, आपका फैसला है। सो छोटी लुमड़ी कौन सी है जी? कितना झूठ, बिग झूठ, कितना झूठ। और ये छोटा सा झूठ क्या कर देता है पाकिस्तान को। और फिर छोटे से, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, उनके लिए ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। और वो सोचते हैं कि शायद इससे मैं रिलेशन बचा रहा हूँ। नो, आप झूठ बोलकर रिलेशन बचाते नहीं, आप झूठ बोलकर रिलेशन बर्बाद। क्योंकि मालूम है उसकी बात क्या है? नो बॉडी कैन ट्रस्ट यू। फिर लोग आप मुझ पर और आप पर लोग भरोसा। चलें सेकंड लूमड़ी, रेडी? व्हाट अबाउट एंगर, गुस्सा। और शुक्र है हम में से किसी को गुस्सा नहीं आता। सो कितने लोग हैं इस लूमड़ी को पकड़ेंगे? अच्छा, मजे की बात है, जब कोई मेरे खिलाफ बात करे आई गेट एंग्री, लेकिन जब कोई खुदा के खिलाफ बात करे, दूसरों के खिलाफ, अच्छा मैं सुनिया नहीं जरा फिर गसी, वी एंजॉय। हम एंजॉय करते कि लोगों की लूमड़ी देखकर। क्या ये तजर्बा कर सुनेगा? मालूम है कि छोटा सा गुस्सा अगर हम इसको डील नहीं करेंगे ये ग्रो होता चला जाएगा। और इसलिए भाई ने भाई को क्या कर दिया? इन लूमड़ी बच्चों को क्या करो? चले नंबर 3 लूमड़ी, मैं प्रैक्टिकल बातें बता सकता हूं। ओके, मुझे लगता है आज सुबह बोर होंगे, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन आज हमने क्या करना है? हाँ, लूमड़ियां पकड़, एक दूसरे को ना फरो, लूमड़ियां फरो। ओके, वो भी अपनी अपनी। ओके, तीसरी है बस थोड़ी सी नाराजगी। कितनी सी नाराजगी? नहीं, मैं ज्यादा नाराजगी, बस। क्यों? व्हाट इज द रीजन? सो आपको कभी नाराज नहीं हुए होंगे, क्या ख्याल है? ये अक्सर हो जाती है नाराजगी कि अच्छा फिर एक हमारे पास अच्छा रूहानी एक्सक्यूज है जी, अपने नाली के एक का गापल और एक थे फलसफा आ गया कि नाराज भी के बंगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, जिससे हम नाराज होकर उससे बाहर नहीं करके पूरे मोहल्ले का बकाया गाल कर लेंगे। अगर प्रॉब्लम, क्या ख्याल है आपका? सो तीसरी लूमड़ी कौन सी है जी? तो फिर थोड़ी थोड़ी नाराजगी एक से शुरू होगी, फिर दूसरे से शुरू होगी, फिर हमारा रवैया बन जाएगा उससे नाराज, उससे नाराज, इस बात पर मुझे पूछा नहीं नाराज, मुझे बिठाया नहीं नाराज, मुझे खिलाया नहीं नाराज, मुझे बुलाया नहीं नाराज, नाराज नाराज। फिर उनका नाम होना चाहिए नाराज। अच्छा, ये पूछ लो कहां नाराज, ना पूछो बंगा जावे के किथे जावे, फिर मुंह ही फेर लेंगा बंगा।
So we have to be careful. I want to help you, church. मैं आपकी मदद करना चाहता हूं. हाँ? तो नाराजगी कितनी होती है जी? कितनी बड़ी लुम्बरी है? छोटी सी लुम्बरी है, लेकिन ये कल्लुकार को क्या कर देगी? So we have to be careful. आपको मालूम है कि आज के इस दौर में सबसे कमजोर चीजों पर हमला क्या है? रिलेशनशिप पर. भाई भाइयों को नहीं मिल रहे आज के दौर में, बहनें बहनों को नहीं मिल रहे. एक ही इलाके में रहते हुए हमें एक दूसरे को मिलने के लिए टाइम नहीं है. एक्सक्यूज. अच्छा, फेसबुक के सब ਨੂੰ मिलने आ, नाल पड़ोसी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ नहीं मिल गए. हाँ, मैं क्या बिग ट्रेजेडी. चलें एक और लुम्बरी पकड़ लें. रह गई कितनी लुम्बरी आ लगी है? चौथी रह गई. छोटा सा समझौता, छोटा सा कंप्रोमाइज. कितना सा समझौता? हाँ? गलत लोगों के साथ समझौता, गलत कलीम के साथ समझौता, गलत खुदाम के साथ एक डिस्ट्रॉय. क्या ख्याल है? सो समझौता छोटा भी हो. मेरे लिए बड़ा मुश्किल है. मेरी एक प्रॉब्लम है, आई कन्फेस. मेरी ये नेचर में आई डोंट नो, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ. मैं ज़्यादा रिलेशन नहीं बना सकता. मैं ज़्यादा. एक दिन मैंने खुदा से पूछा, खुदा व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों तूने मेरी नेचर में ये बात रखी? मैंने बहुत कोशिश किया कि मेरे लोगों के साथ रिलेशन ज़्यादा हो, अच्छे हों. खुदा का सुन, जितनी तुझे जरूरत है उतना काफ़ी है. क्योंकि अगर तेरे लोगों के साथ ज़्यादा रिलेशन होना शुरू हो जाएंगे तो तेरा मेरे साथ रिलेशन कम होना शुरू हो जाएगा. I know this is big for you. This is too much for you. खुदा इतना जेलस खुदा है, वो नहीं चाहता कि मेरा और आपका रिलेशन उससे ज्यादा किसी और से हो. इवन चर्च क्यों ना हो. इवन यीशु ने यहां कहा जो मुझसे ज्यादा अपने बीवी बच्चों को अजीज रखता है वो भी मेरे लायक नहीं है. आपको मालूम है अगर आप बच्चों को छोटे होके उनकी तरबियत ना करें तो छोटी छोटी आके पेंसिल स्कूल से उठा के ले आए. मामा मुझे आज ये पेंसिल. फिर एक हफ्ते बाद मामा फिर मुझे आज. And mama never talk about that. What did you think? तू दोस्तों के साथ फिर खाता पीता मनी कहां से आ गया? Where you are getting the money? सो छोटे छोटी चीजों में समझौता, गुनाह के साथ समझौता, गलत लोगों के साथ समझौता. हम प्याला हम नशी. क्या ख्याल है? सो हम में से कितने लोग हैं जो छोटे छोटी गुनाहों के साथ. अब देखें जी क्या करें, रिश्तेदारी भी तो है ना. पिछले दिनों मैं एक बहुत बड़े स्कॉलर को सुन रहा था. लिसन मी केयरफुली. अ ग्रेट स्कॉलर. मैं उसको सुन रहा था. एक शख्स ने ईमानदार ने क्वेश्चन रेज किया. उसने कहा जी मेरा एक ही भाई है, वो गुनहगार है और उसकी शादी होने वाली है और वो पहले गलत रिलेशनशिप में है, तो मुझे उसकी शादी में क्या हेल्प करनी चाहिए? एक बात. नंबर 2, क्या मुझे उसकी शादी में जाना चाहिए? उन्हें कहा अगर ब्याह को पहले इकट्ठे करने गएंगे यू डोंट नीड टू गो. असी पता की कहेंगे चलो जी हूं फिर की करिए. हर जुमा के जुमेरात ओंगा वाल कंप्रोमाइज. अगर आपको यह पता चल जाए किसी का सोर्स ऑफ इनकम गलत है, क्या वहां जाके खाएंगे? बिग चैलेंज है कि नहीं? मेरे लिए भी होता है बिग चैलेंज. बजाय हम उनके पास जाकर खाएं, व्हाई नॉट वी हेल्प देम कि भाई ये जो है ये आपको, आपके खानदान और आपकी नस्ल को बर्बाद कर देंगे. कैन यू डू दैट? सो छोटा सा समझौता भी क्या कर देता है. बास का काम दुनिया के ताल्लुकात बचा के लिसन मी केयरफुली, इसलिए मैं बड़ा स्लो आज टीच कर रहा हूं. दुनिया के रिलेशन बचा के इंसानों के साथ रिलेशन बचा के हम आसमानी रिलेशन खराब करके बैठ जाते हैं. आई नो दिस इज टू मच, लेकिन आई वांट टू हेल्प यू. मालूम है खुदा आपसे प्यार करता है.
खुदा आपकी फिक्र करता है और वो नहीं किसी के पाकिस्तान को बर्बाद होकर देखना चाहता। आमेन, आमेन। ओके, नंबर 5, एक और लूंबरी रह गई। आज दुआ करने को गिल, छोटी सी लूंबरी है, कल तो किया है लेकिन आज तो चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, जिस दिन आपका दुआ करने को गिल ना चाहे, यही वक्त है कि आपको दुआ की बहुत जरूरत है। अच्छा, गिल करेगा करे लोग की फिर भी रोटी खा लेंगे। हेलो, क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं? पिछले दिनों मैं किसी मीटिंग में खिदमत, एक जगह पे खिदमत कर रहा था, उसके बाद उन्होंने जी मुझे खाने के लिए दावत दी। मेरे साथ 3-4 लोग थे और कुछ और भी खुदाम थे, और उन्होंने उन खुदाम को भी कहा जी आए आप भी खाना खाएं। उन्होंने कहा जी नहीं हम फूल हैं, हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं। उनका जी चलें रिफाक रख लें। जब हम इकट्ठे खाना खाना शुरू हो गए, मैंने फिर पूछ लिया पाकिस्तानी नेचर है वे गए उसको कहेंगे, उसको की कहेंगे? असि सोचेंगे कोई 3-4 दफा के। अच्छा, मैं हूं समझ गया, मैं कोई दफा पूछूंगा, दूसरी दफा बाय बाय। गैक्सा मेंटालिटी। भाई आप लोगों को मजबूर ना करें, हो सकता है वो वाकई ना आपकी मजबूरी उसके लिए परेशानी पैदा करे। अच्छा, तुसी अमरीका चले जाओ, कोई दफा पूछेंगे ये तुसी ना करके कहना कि फिर होगा मतलब कि फिर एवं अंदर ना कि गप भुखा पूछे ही नहीं सु दोबारा। So don't do that, okay? So there is one folks, आज दुआ करने को दिल। So दुश्मन एकदम से तबाह नहीं करेगा, बल्कि वो, क्या ख्याल है आपका? So इन शौकी लुमड़ियों को क्या करो, सुनेगा, लेकिन शौकी लुमड़ी अगर बाग में रह जाए तो फल आने से पहले बेल को और फूल को नुकसान पहुंचाएगी। वो फल को नहीं बल्कि उस बेल को नुकसान पहुंचाएगी, जो मुझे आपको नजर नहीं आएगा। आप कहेंगे जी ऊपर से सारे मामला, लेकिन वो अंदर से क्या कर रही है, मेरे और आपकी जिंदगी में वो काम करेगी। इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में क्या आए हैं, फल आए हैं, ये फल आने का मौसम है। इसलिए को हमने 11वीं बाग में देखा, उसने क्या कहा, अब क्या हुए हैं, फल आए, यानी बाग में जिंदगी थी, उम्मीद थी, मुस्तकबिल का फल था, और यही दुश्मन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक था। सुनिएगा, आपको वो फल नजर आए या ना आए, दुश्मन उस फल को देख रहा है, इसलिए वो दाखिल होकर वो तबाही और बर्बादी लाने की कोशिश करेगा। क्या आज ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? That's a big tragedy. मैं आज के दौर में एक और लूमड़ी गंगे लगाऊं, रेडी फॉर लूमड़ी। बजाय इस लूमड़ी को हम पकड़े से हमें पकड़ा हुआ है। आप इसका ठीक यूज करें। ये लूमड़ी है कि नहीं आज के दौर में? इस लूमड़ी ने कितने मेरे और आपके खुदा के रिलेशन को क्या किया है। आप इसका ठीक यूज करें। आई यूज इट, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। आप इसको यूज करें, ये आपको यूज ना करें। हमारी इतनी नेचर, इवन आई कन्फेस आई एम प्रेइंग फॉर दैट, हर 2 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं, हर 5 मिनट के बाद। वो हम खुदा को नहीं देखते जितना अपने मोबाइल और स्क्रीन टाइम को देखते हैं। अच्छा, अगर आपके पास मोबाइल है तो हर हफ्ते जरा आपका स्क्रीन टाइम आता है कि नहीं? आपने पूरा हफ्ता इतने घंटे का आपका स्क्रीन टाइम है। अच्छा, उस स्क्रीन टाइम को लें और खुदा के साथ जो टाइम स्पेंड करके उसका कंपैरिजन करें। क्या ख्याल है? असि तो बच्चों को भी टिक टॉक के लाया है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। फिर वो कहेंगे टिप टॉप टिप टॉप टिप टॉप, फिर वो हमारे हाथ में। हाँ, क्या ख्याल है? अगर आजकल पता ना 2 माह के बच्चे को भी हम क्या लगा देते हैं, इन लूमड़ी बच्चों को, और हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो लूमड़ी फल के मौसम में आती है। कब आती है? सो अब लास्ट संडे हमने क्या सीखा था, क्या लाओ, फल लाओ। सो लूमड़ी हमला कब करेगी जी?
क्योंकि हमारे पाकिस्तान में क्या आया है? फल आया है। सो यानी बाग, मैं फिर रिपीट करूंगा, बाग जिंदगी को जाहिर करता है, बाग उम्मीद को जाहिर करता है, बाग मुस्तकबिल को जाहिर करता है। यही वजह कि दुश्मन कब सरगर्म होता है? जब दुआ की जिंदगी बढ़ रही होती है तो लुमरी बच्चों को पकड़ो। जब खिदमत में आप इस्तेमाल हो गए तो लुमरी बच्चों को पकड़ो। जब खुदा आपके खानदान को ब्लेस कर रहे उन लुमरी बच्चों को पकड़ो। जब कलीसिया तरक्की कर रही है, लुमरी बच्चों को पकड़ो। जब आपकी रूहानी भूख और प्यास इंक्रीज हो रही है, लुमरी बच्चों को पकड़ो। अगर आपने उनको ना पकड़ा तो वी कैन डिस्ट्रॉय। छोटी लुमरी की एक और एग्जाम्पल दे दूं, ना शुक्रगुजारी का दिल। ये भी लुमरी है कि नहीं? अच्छा, स्टाइश करने वाले कम हैं, शिकायत करने वाले बहुत हैं। कैन आई गिव अ कोटेशन? मैं कल रात ये लिख रहा था, आज कलीसिया में स्टाइश करने वाले कम हैं और शिकायत करने वाले। सो व्हाट इज माय एटीट्यूड? मैं शिफायत करने वाला हूं या हमेशा? और मालूम है, गॉड डजंट लाइक शिकायत। इवन खुदा को भी शिकायत से क्या है? और बनी इसराइल का हाल पता खुदा ने क्या किया? खुदा ने खाना के खवा का और टुंग टुंग के खिला दिया। लेकिन खुदा का खा लो, लेकिन तुम कनान में जा। कभी आपकी खाने पीने पे तो नहीं शिकायत को की होगी? खुदा का शुक्र आप रूहानी लोग हैं। क्या ख्याल है बाजी? आप हंस रही हैं, हाँ? खाने पीने पे तो नहीं ना शिकायत को की? बस का हम आपको सर्व करते हैं, बस का हमें आ गया क्या लोग काम आ गए ज्यादा है। I want to encourage you, love to each other, serve each other. काट तो हो गया, बजाय हम मुंह बनाए, खुशी के साथ एंजॉय करें। That's fine. I want to encourage you. मैं कई जगहों पे जाकर मुझे खाना नहीं मिलता, मैं 5-5 घंटे की ड्राइव करके या मैं रास्ते में कुछ खा लेता हूँ या मैं घर आके खा लेता हूँ। मैं छोटी सी चीज पर अपनी रूह को खराब करूँ, अपना रवैया, अपना एटीट्यूड, बचाए मैं शुक्रगुजारी करूँ, मैं कंप्लेन करनी शुरू कर दूँ। पिछले दिनों मुझे किसी ने गांव में खिदमत के लिए बुला लिया, 2.5-3 घंटे की ड्राइव, गर्मी का मौसम, कोई 50 लोग, मैंने कलाम सुनाया 2 बजे। पहले मैंने एक मीटिंग ली, दूसरी ली, फिर तीसरी लेनी थी। अच्छा, पानी भी जो उन्होंने पिलाया, आई कांट टेल यू। जो चावल, अच्छा चावल पता कौन से? आलू वाले चावल, और नमक भी टका के। सो मेरी जिस्म में कहा, इनको खादमों की इज्जत करना भी। The Holy Ghost spoke to me. हेलो, तू यहां लेने के लिए आया है या देने के लिए आया है? तू शिकायत करने के लिए आया है या शिकायत करने के लिए आया है? I confess, Lord, forgive me. Change my attitude. इस लुमरी बच्चों को, जो पाकिस्तान को, अगर आप दफ्तर में हो और डेली आप बॉस को शिकायत करके रहेंगे, बॉस क्या करेगा? क्यों सलीम साहब, बॉस क्या करेगा? हाँ? Fire. Bye bye. Go and find somewhere. Okay. इंसान को पता नहीं चलता कि बाग खुश्क हो रहा है। The relation is dry. रिलेशनशिप क्या हो गए? सो लिखा है, उस लुमरी बच्चों को पकड़ना जरूरी है। हमारे लिए लुमरी बच्चों को पकड़ो। सुनिएगा, हम यानी मसला सामने आए तो उसके साथ निपटो, उसको केयरलेस ना छोड़ें, निग्लेक्ट ना करें। योमी अक्सर मुझे कहती है, पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, अभी छोटी सी बात को के आप कहते अभी बात करो। मैंने से एक बात कही, मैं कहा सुन, अगर अभी हमने डील ना किया, इट्स गॉट टू डिस्ट्रॉय, तो ये तबाही की तरफ चला जाएगा। कितने बच्चे माँ बाप हैं जो छोटी छोटी चीजों को, चलो साहब जी खैर है, छोटा जा के है वे, हो जाएगा ठीक, की होएगा? ये होंगे ना ठीक होया कि अगे जाके भी होंगे ठीक। क्या ख्याल है आपका? डू यू वॉच योर चिल्ड्रन? मुझे पता आज के दौर में बच्चियां ने फोन के की लगाया होंगे। अच्छा,
Maapi unga ko password unga unga ka kise ko ngeje. बच्चों आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, गिव योर पासवर्ड योर मामा एंड डैड so they can watch you. Because the devil is going to destroy the generation. पुशीदगी में relationship, destroy your relationship with God. आपके मेरे गलत ताल्लुकात खुदा के साथ ताल्लुकात को खत्म कर देंगे. And that's the enemy. May God help us, church. खुदा हमारे बच्चे बच्चियों पर रहम करे, वो हमें तबाह और बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है. So we have to be careful, church. अगर करवा एक और लुमड़ी पकड़ ले, रहेगी करवाहट. कौन सी लुमड़ी जी? उसे पकड़े. फिर एक और लुमड़ी है, छोटा गुना. छोटा छोटा गुना. अगर गवाया जिंदगी कमजोर हो गई है तो हमें वापस गवाया कोठरी में आना होगा. अगर मोहब्बत ठंडी पड़ गई है तो हमें खुदा की तलाश करनी होगी. जो चीज़ें मेरे और आपके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं उसको नज़रअंदाज ना करें. अपने अपने पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी लें. पास्टर को जिम्मेदार ना ठहराएं, लोगों को जिम्मेदार ना ठहराएं. ये आपका अपना पाकिस्तान है, ये आपकी अपनी अज़वाजी जिंदगी है, आपका अपना खानदान है, आपका खुदा के साथ अपना ताल्लुकात. अपने अपने पाकिस्तान की खुद हिफाजत कीजिएगा. आपका दिल पाकिस्तान है, आपके बच्चे पाकिस्तान है, आपका घर आपकी कलीसिया पाकिस्तान है. इसकी हिफाजत जरूर करें. मत दुश्मन को मौका दे कि वो लुमड़ियों को छोड़े और सब कुछ को बर्बाद कर दे. That's a big tragedy, church. एक और लुमड़ी पकड़ ले जो खुदा करा. शक. हेलो, क्या ख्याल है? छोटा सी होकर ना, बाइबल में लिखा है छोटी सी कामिक कागी खुदा से कुछ भी हासिल. सो शक हमारी जिंदगी में होता कि नहीं? खुदा की जात के बारे, कलाम के बारे, खुदा कैसे होगा, कौन होगा, कौन करेगा. वी नीड टू ट्रस्ट गॉड, चर्च. सो शक क्या करता जी? लुमड़ी को हमें क्या करना होगा? बड़े गुनाह से नहीं, हमें छोटी गफलतों से भी, छोटी गंदी आदतों से, छोटी आदत को भी नजरअंदाज ना करें. क्योंकि अगर हमने इन लुमड़ी बच्चों को ना पकड़ा तो नुकसान फौरन नजर तो नहीं आएगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि सब कुछ सुनेगा. लुमड़ी का काम ही ये है, वो खामोशी से आएगी और पाकिस्तान को क्या करेगी. सो मैं एक की पॉइंट देने लगाऊं. बड़ी तबाही हमेशा छोटी चीजों से होती है. बड़ी तबाही का आगाज कहां से हो क्या जी? अगर बीवी हर हफ्ते नाराज होकर पेके चली जाए कि फिर एक वक्त आएगा फिर वो पेके ही रह जाएंगी. That's a big problem. डील. छोटी लुमड़ियों को क्यों पकड़ें? आपको मालूम है जब मैं इसको स्टडी कर रहा था कि व्हाट डज मीन, ग्रीक में, अब्रानी में देखा, हब्रूक में इसका क्या मतलब है, तो मालूम है? सुनिएगा ये क्या है. यानी पकड़ो, काबू में लाओ. अच्छा, पता है छोटी चीज काबू में नहीं आती, बड़ी मुश्किल होती है. बड़ी चीजों को क्या फौरन देख लेते हैं, उसे क्या कर लेते हैं. लेकिन जो छोटी चीज होती है क्या है? छोटी लुमड़ी खामोशी से आएगी. जेलसी. जेलसी के बारे आपका क्या ख्याल है? हेलो, हसद. सो ये लुमड़ी है कि नहीं है? दुआ में गफलत, कलाम पढ़ने में गफलत, दिल में करवाहट. और एक और लुमड़ी, प्राइड, घमंड. मैं किसी से कम हूं. खुदा, अच्छा साथ पता क्या कहना? खुदावन का शुक्र है, लेकिन क्या हम किसी से जिक्के तुसी काम किया ना, ओके काम हो गया जे. That's your pride. Be humble. और लिखा वो फरोख्तों को क्या देखता है? सो छोटी चीजें जगह में अगर दिल में जगह बनाए तो वक्त के साथ साथ वो बड़ी होनी शुरू हो जाती है. I'm going to close. Listen to me.
हमारी रूहानी जिंदगी में एक खतरनाक पता लूमड़ी क्या है? हमने कितनी लूमड़ियों को देखा है? शिकायत की बजाय आजिज़ी और शुक्रगुजारी होनी चाहिए। शिकायत की बजाय, और मैं आपको बता सकता हूं, जो शुक्रगुजारी करने वाला दिल होता है वो खुश रहने वाला शख्स होता है, क्योंकि उसके पास कोई कंप्लेन ही नहीं है। दे आर हैप्पी, प्रेज गॉड। हर एक चीज के लिए खुदा की क्या करें? सो आए इस लूमड़ी बच्चों को पकड़ें जो पाकिस्तान को क्या कर रही हैं जी। अगर हमने इनको ना किया, सुनिएगा, जो चीजें आज छोटी हैं इसे आज ही पकड़ लें, इससे पहले वो क्या हो जाए। अगर हम छोटे बच्चों की तरबियत नहीं ना करेंगे तो लिसन में, जब फिर बड़े हो जाएंगे फिर वो मेरे और आपके हाथ में, फिर हमें समझौता करना पड़ेगा। सो क्या लिखा है? इन लूमड़ी बच्चों को जो क्या कर रही हैं। सो व्हाट वी लर्न, हमने आज क्या सीखा है? सो पाकिस्तान क्या है? रिलेशनशिप। मियाँ बीवी का रिलेशन कब खत्म होता है? एक दूसरे के साथ कब खत्म होता है? खुदा के साथ। सो वो कौन सी लूमड़ी है जो मेरे और खुदा के रिलेशन पर क्या कर रही है? असर डाल रही है, जो कलीसिया के साथ तल्लुकात पर असर डाल रही है। एज अ वाइफ और हस्बैंड हमारे तल्लुकात पर असर डाल रहे हैं। अगर हमने उनको अभी डील ना किया, उनको ना पकड़ा, तो खानदान तबाह हो जाएगा, कलीसिया का नुकसान होगा, खुदा की बादशाही का नुकसान होगा। और इसको पकड़ेगा कौन? सो क्या आप ऐसी चीजों को छोड़ेंगे जो तबाही बर्बादी करें? आप फौरन क्या करेंगे? पिछले दिनों मैं एक प्रीचर को सुन रहा था, I'm going to tell you this story, और मैं स्टोरी के साथ क्लोज करूंगा। रेडी? आप स्टोरी सुनना चाहते हैं? एक बहुत ग्रेट प्रीचर अमेरिकन, उसके घर में रैट आ गया, चूहा। क्या आ गया? सो वो चूहा उनसे पकड़ने जा रहा था। सो उस पास्टर ने, मैं उसका सरमन सुन रहा था, उसने चूहे पकड़ने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया, उसने कहा कि ये चूहा पकड़ो। तो वो शख्स आया, उसने कहा यस जी, उसने कहा जी ऊपर वाले फ्लोर में चूहा है, आपने उसको पकड़ना। उन्होंने कहा ओह नॉट अ बिग प्रॉब्लम, नॉट अ डील, हम पकड़ लेंगे। सो उसने करके लगाई जी, उसमें चीज रखी, वो चीज गैप, चूहा नहीं खाया। उसने फिर उस पास्टर ने कॉल की, भी हेलो आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं, वो तो चीज खा गया लेकिन वो काबू। उन्होंने कहा है ये तो बड़ा मरा कामयाब है। उसने कहा ओके आई डू सेकंड थिंग। उसने कहा क्या सेकंड थिंग? उसने कहा मैं एक कैट लेकर आऊंगा, बिल्ली, और वो चूहे को क्या करेगी? सो वो बड़ी अगली सी कैट लेकर आ गया उसके घर में। पागरी कह लगा मैं अगर वे के मेरा दिल खराब हो, की चुक लिया है। सो उसने उस ऊपर वाले कमरे में कैट छोड़ दी। जब पास के ऊपर गया तो कैट भी मरी हुई थी। ही कॉल बैक, उसने कहा भाई जी वो जगह किसी बिल्ली छाके के गए सुना जंगली, वो भी गैप जे, उसका भी काम हो गया। तो वो कंपनी का बंदा वापस है, उसने कहा ये कुछ छोटा सा चूहा नहीं है जिसने बिल्ली को भी नुकसान पहुंचा दिया है। तो उसने कहा अब तू क्या करेगा? काफी तूने फार्मूले ट्राई कर गए, ये काबू नहीं आ रहा। तो उसने कहा अब एक ही फार्मूला है, आई एम गोइंग टू शूट, आई एम गोइंग टू। सो ही वॉच गया और इट वॉज अ बिग रैट और ही किल्ड हिम। उसने उसको मारा और नीचे लेकर आया। इसने कहा इसलिए इसने बिल्ली को भी नुकसान, इस वॉज नॉट अ स्मॉल। जब आप छोटी चीजों को छोड़ देंगे एक वक्त आएगा इस ग्रो, और फिर वो जो नुकसान पहुंचाएंगी मैं और आपके सवर भी नहीं कर सकते। सो कितने लोग हैं जो झूठ की लूमड़ी को पकड़ने के लिए तैयार हैं? आपको मालूम है कजाक की किताब ने, समसून ने क्या किया? उसने 300 लूमड़ियां छोड़ दी। कितनी लूमड़ियां? एक एकनी मान। तो उसने जाकर क्या किया दुश्मन का? ही डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सो मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। खुदा के साथ अपने रिलेशन को देखें, कलीसिया के साथ, एक दूसरे के साथ और मियाँ बीवी के साथ, और आज ही उन लूमड़ियों को पकड़ने की क्या करें?
मत लापरवाही कीजिएगा। इससे पहले कि वो पाकिस्तान को क्या कर गए, हम अपने कदमों पे खड़े हो। सो आज कौन सी लूमड़ी है, इससे पहले कि आप यहां से जाएं, कैच द फॉक्स, क्या आप उस लूमड़ियों को पकड़ने के लिए तैयार हैं कि मैं लापरवाही नहीं करूंगा, मैं दुआ में लापरवाही नहीं करूंगा, मैं खुदा के साथ वक्त गुजारने में लापरवाही नहीं करूंगा। खुदा जो कुछ माजी में हो गया लेकिन तेरा शुक्र हो तूने हमारी मदद की है। अब हमें समझ आई है तो भाई की वजह क्या है, क्यों हमारे ताल्लुकात खुदा के साथ मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ क्यों कमजोर हो गए। लेकिन खुदा हम तेरा शुक्रगुजार हैं, तेरे कलाम के वसीला से तूने हमारी मदद की है, हमारी रहनुमाई की है। अब हम दुआ में नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम सुस्ती नहीं करेंगे, हम लापरवाही नहीं करेंगे। खुदा हमारा रिलेशन तेरे साथ जो कमजोर होकर जा रहा है हम इस पर वर्क करेंगे। हम जिस्म को मौका नहीं देंगे, हम दुनिया की चीजों को जिस्मानी ख्वाहिशों को मौका नहीं देंगे। हम जिस्म को, पुरानी इंसानियत को, पुरानी ख्वाहिशों की लूमड़ियों को पकड़ेंगे जो मुझे और तेरे साथ जो रिलेशन है उसको तबाह कर रही है। इससे पहले कि ये लूमड़ियां हमारे ताल्लुकात को खराब करें, आए इसको पकड़ना शुरू करें और के खुदा हम इनको अपनी जिंदगियों से निकालेंगे, अपने खानदान से, कलीसिया से, ताकि हम खुदा के साथ चल सकें और बहुत सा फल ला सकें।